चलो भाई, बताओ। पहला क्वेश्चन तो ये है कि किस बैट्समैन ने अभी हाल ही में T20 वर्ल्ड कप चल रहा है ना, फास्टेस्ट T20 सेंचुरी मारी है? बताओ किसने मारी है? पक्का? किसने मारी है? फिर कहाँ के हैं ये? किसके खिलाफ मारी थी? इंडिया की है? साउथ अफ्रीका के खिलाफ। ठीक है ना। अभी सेमीफाइनल हुआ था ना, पहला सेमीफाइनल, उसमें फिनलैंड ने 33 बॉलों में 33 बॉलों पे सेंचुरी मारी है इस पे। ठीक है। जो जैकब बैटल कहाँ के हैं? इंग्लैंड के, इसने भी सेंचुरी मारी है। ठीक है। युवराज सामरा यंगेस्ट प्लेयर है ये T20 वर्ल्ड कप में जिसने सेंचुरी मारी है कनाडा से। ये 19-20 साल का लड़का है, 19 साल का है। और ये तो पता ही है आपको, पाकिस्तानी प्लेयर है जिसके 2 सेंचुरी मारी है इस बार फरहान ने, पाकिस्तान में। ठीक है। अभी अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, दोनों कॉन्टिनेंट मिला के अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, WHO ने किस कंट्री को लेप्रोसी फ्री, लेप्रोसी पता है ना क्या होता है? कुछ रोग होता है, किस कंट्री को फ्री किया है? मतलब ये कि ये फ्री कंट्री हो गई, कोई लेप्रोसी का एक भी केस नहीं है वहां पे, कुछ रोग नहीं है वहां पे। ऑप्शन सी। चिली कहाँ पे आता है, किस कॉन्टिनेंट में? साउथ अमेरिका में। ठीक है। तो चिली को ही WHO ने अभी लेप्रोसी फ्री कंट्री घोषित किया है। पहला कंट्री कौन सा था वर्ल्ड में जिसको लेप्रोसी फ्री किया था? ग्रीनलैंड कंट्री है। 2024 में हुआ था वो कंट्री, WHO ने से लेप्रोसी फ्री कंट्री किया था। वो फर्स्ट कंट्री है। कौन सा कंट्री है? अफगानिस्तान? कैसे हो सकता है? अफगानिस्तान तो किसी भी एंगल से नहीं हो सकता। जॉर्डन। जॉर्डन को WHO ने सबसे पहला कंट्री जिसको डिक्लेयर किया था लेप्रोसी फ्री। तो इसको पता है ना कि क्या क्या सिम्टम्स हैं इसके। आप क्या क्या स्किन को करता है, आंखों को करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे उसको क्या करता है, अफेक्ट करता है। ठीक है। कहीं बार कोई चोट के निशान होते हैं, सुन आते हैं। ठीक है। नसें हमारी फूल जाती हैं लेप्रोसी में, ऐसे ही कुष्ठ रोग में। दूसरा क्या है इसमें कि ये कभी कुछ बॉडी का जैसे कुछ चुभ रहा है, सुइयां जैसे चुभती हैं लेप्रोसी में, जिसके वो लेप्रोसी होती है, जिसको कुष्ठ रोग जिसको होता है। ठीक है। तो इसमें जो एक बैक्टीरिया है वो क्या है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। ये क्वेश्चन आता है कितनी बार साइंस के उसमें, क्वेश्चन जब आते हैं ना तो किस क्वेश्चन, ये बैक्टीरिया आपको याद रखना पड़ेगा कि किससे आता है। माइकोबैक्टीरियम लेप्रे जो एक जो डिजीज है, जो बैक्टीरिया है, उसी से ये लेप्रोसी होती है। ठीक है। और इसको क्या कहते हैं हम, हैंसन डिजीज ही बोलते हैं कुष्ठ रोग को, लेप्रोसी को। और मैंने आपको बताया था मुख्य लक्षण क्या है, त्वचा पे जैसे धब्बे आते हैं, सुन आते हैं, सुइयां चुभती हैं बॉडीज में, नसें क्या होती है, मोटी हो आती हैं, घाव होते हैं, उस पर कोई दर्द महसूस नहीं होता है, बिल्कुल सुन। ठीक है। और इसका इलाज क्या है, मल्टी ड्रग थेरेपी, MDT के थ्रू इसका इलाज किया जाता है। और यहाँ इंडिया में ये फ्री है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। ट्राइब आर्ट फेस्टिवल 2026 कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाएगा? बताओ। भुवनेश्वर। ट्राइब आर्ट फेस्टिवल क्यों किया जाता है? इसी से पता लग जाएगा। जितने ट्राइब्स हमारे यहाँ कंट्री में हैं उनकी आर्ट्स को बचाना है। एक तो जो विलुप्त कगार पे हो रही है उनको बचाना है, दूसरा दुनिया के सामने लाना है उसे। ठीक है। तो इस बार ये फेस्टिवल कहाँ पे हो रहा है? लो, रांची, रायपुर, न्यू दिल्ली, भुवनेश्वर। रांची कहाँ की कैपिटल है?
रायपुर, छत्तीसगढ़, अब भुवनेश्वर, न्यू दिल्ली में हो रहा है इसका, ठीक है। आंध्र प्रदेश ने अभी एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के लिए, प्रोजेक्ट हनुमान है, ठीक है। ह्यूमन लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, ये हर स्टेट में होता है ना, हमारे स्टेट में भी हर जगह है, तो इन्होंने भी लॉन्च किया है, क्या है वो प्रोजेक्ट हनुमान। यहाँ के डिप्टी सीएम कौन है, आंध्रा के, उन्होंने किया लॉन्च। डिप्टी सीएम कौन है आंध्रा के, एक्टर है कौन, फेमस एक्टर है कौन है, पवन कल्याण। मूवीज देखी होगी पवन कल्याण की, आती है ना, तो वो उन्होंने इसको लॉन्च किया है, प्रोजेक्ट हनुमान। वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है, कब, बताओ। ठीक है, 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो आने वाला है, ठीक है। तो 3 मार्च को वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है विश्व में, ठीक है। किस लिए कि जितने भी हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जो भी हैं, जो जानवर हैं, उनके बचाव के लिए, संरक्षण के लिए ये दिवस मनाया जाता है। कल आप वो देखा है, कल वो आ गया, रिजल्ट आ गया है कल, किसका रिजल्ट आया कल, यूपीएससी का, क्या रहा, देखा रिजल्ट में क्या रहा है, नहीं देखा। उत्तराखंड से कितने हुए, मतलब उत्तराखंड के ही हैं बहुत सारे, इस बार उत्तराखंड से हुए हैं, इस बार तो बहुत ज़्यादा हुए हैं इस बार, अगर हर साल की तुलना में देखो इस बार बहुत ज़्यादा निकले हैं। कितने सारे निकले हैं इस बार, अप्रॉक्सीमेटली 7-8 के नाम तो दिख ही रहे हैं अभी, जिनके नाम दिख रहे हैं अभी पता नहीं लगी है, तो धीरे करके निकलेगा कितने आए हैं, तो वो देखना है कितने मार्क्स आए हैं, क्या आए हैं, वो सब भी देखना, ठीक है। अब तो निकलने भी लग गए बच्चे यहाँ से, क्योंकि पहले बच्चे ज़्यादा पढ़ते नहीं थे इतना, यूपीएससी और पीसीएस के लिए सब ग्रुप सी उसको लेते थे कि यहाँ तैयारी करो, नौकरी पढ़ो, साइड हो जाओ, ठीक है ना। तो क्या है, 3 मार्च को वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है, जन औषधि पता है आपको क्या है, जन औषधि गवर्नमेंट का क्या है इसमें, जन औषधि करने का है, जेनेटिक मेडिसिन को प्रमोट करने के लिए, कैसे, हुँ? उसमें और क्या है, जेनेरिक मेडिसिन क्या होती है, जो जेनेरिक मेडिसिन हैं, जो मेडिसिन हैं वो बहुत सस्ती होती हैं, कम से कम 50% से लेकर 90% तक की इसमें आपको बहुत सस्ते मिलती है इतनी। अगर हम कोई दवाई लेने जाते हैं, अगर उसका रेट 200 रुपये है किसी पत्ते पे, जेनेरिक मेडिसिन है बहुत 50% से नीचे, ये 80% तक उसका रेट कम हुआ आता है। जन औषधि केंद्र होते हैं आपके यहाँ, देखे होंगे कभी रास्ते में आपने, हर जगह पे जन औषधि केंद्र है, वो इसी के थ्रू है। देखो मेडिसिन मोस्टली मिल जाती है वहाँ पे, रेयर मतलब आपको इतनी रेयर होगी, वो इनके पास नहीं होगी, तब तो बाद से लेनी पड़ेगी अलग से, लेकिन मोस्टली आपको मिल जाती हैं, मोस्टली मिल जाती हैं यहाँ पे दवाइयाँ आपको, और सस्ती मिलती हैं। भाई यही फैक्ट है हमारे यहाँ की, जैसे मैंने कोई दवाई ली, तो एक नहीं तो माइंड में कि इसी कंपनी की खानी है, मेन क्या होता है दवाई का, क्या होता है साल्ट, जो सॉल्ट है आपका वो सेम होना चाहिए बस, कंपनी तो बहुत सारी है ना दवाई बनाने, सॉल्ट सेम होना चाहिए आपका बस, अगर सॉल्ट सेम है आपका तो आप दवाई ले सकते हो उससे आप, ठीक है। तो कब मनाया जाता है जन औषधि दिवस, 7 मार्च, 7 मार्च को, ठीक है। तो इसका ये भी है कि जैसे आपकी जो स्वास्थ्य का वो है, मेडिकल्स का बिल्स हैं वो भी कम हुआते हैं, कैसे कि सस्ते में मिलेगी बहुत, ठीक है। ग्रामीण इलाकों में भी इसका प्रचार किया जा रहा है बहुत ज़्यादा, कि भाई आप कम से कम दामों में हम आपको जेनेरिक मेडिसिन दे रहे हैं, जैसे हॉस्पिटल्स में होता है ना, यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या है उनके लिए कि आप जेनेरिक मेडिसिन नहीं लिखोगे, नहीं तो इतनी महंगी मेडिसिन होती हैं कि आदमी की जेबी ढीली होती है,
ठीक है। कब लॉन्च हुआ था इसे, इसको कब लॉन्च किया गया था जन औषधि दिवस को, मतलब जन औषधि को कब लॉन्च हुआ था ये जो मैं बोल रहा हूँ, किस साल लॉन्च किया गया था ये? पता नहीं, मुझे नहीं पता। गवर्नमेंट कभी बीजेपी की नहीं होती ना कांग्रेस की होती है, वो है एनडीए और यूपीए। पूर्ण सत्ता पे तो नहीं है ना, पूर्ण बहुमत है नहीं, तो कैसे बोलते हैं बीजेपी? ये तो एनडीए की होती है या यूपीए की होती है, क्योंकि गठबंधन है वो। हाँ, ये है कि प्रधानमंत्री जो हैं वो किसी पार्टी पर्टिकुलर पार्टी के होते हैं, वो रहती है। कब लॉन्च किया गया था? 2023 में। बताओ, कभी सुना नहीं था नाम? 2023 से ही पहले 17। तो मैं हिंट देता हूँ, यूपीए गवर्नमेंट में हुई थी। मैं इससे बड़ा हिंट क्या दूंगा मैं? यूपीए गवर्नमेंट में हुई थी। 14 में तो खुद एनडीए गवर्नमेंट आ गई थी। कब हुई थी लॉन्च? इस समय यूपी की गवर्नमेंट थी ना 2008 में, 2 टर्म लगातार थे ना वहाँ भी। 2008 में से लॉन्च किया गया। 2015 में इसका नाम क्या किया गया? जन औषधि योजना। 2016 में फिर इसका नाम क्या क्या किया, फिर चेंज हुआ नाम इसका, बताओ। क्या है 16 में नाम? देखो यहाँ पे, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। डेट ऑफ ये ईयर याद रखना, कब लॉन्च हुई थी? 2008 में। कंफ्यूजन में इस 15 या 16 में वो मान देना टिक कि 15 में हुई थी। 2008 में लॉन्च हुई थी, लेकिन बीच में ये बंद हो गई थी, इतनी चल नहीं पाई थी, क्योंकि जो भी है ठीक है। फिर लेकिन जब 15 में फिर इसको नाम चेंज करके प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, फिर 16 में फिर नाम चेंज किया प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। उद्देश्य क्या है? कम कम कीमत पर अच्छी दवाइयाँ मिलना, जेनेरिक मेडिसिन का उपयोग को बढ़ावा देना और स्वास्थ्य के खर्चों को कम करना। ठीक है। भारत का पहला स्टील समिट कहाँ पे होगा? देखो कहाँ पे होगा? अहमदाबाद। और बताओ? न्यू दिल्ली में ही होगा। ठीक है, न्यू दिल्ली में क्या होगा? भारत का पहला स्टील समिट होगा। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 कहाँ हो रहा है? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 किस जगह पे हो रहा है, या हुआ था, जो भी चीज बताओ। मैड्रिड। मैड्रिड कहाँ पड़ता है? यूरोप में तो सारे जगह तो यूरोप की हैं सिटीज। मैड्रिड फुटबॉल देखते हो? नहीं। रियल मैड्रिड पता है नाम? रियल मैड्रिड का नाम सुना है? नहीं, इतनी बड़ी फुटबॉल क्लब का नाम नहीं सुना है? अच्छा बताओ, आंसर बताओ पहले इसके, चलो। बार्सिलोना, स्पेन में। ठीक है। मैड्रिड भी कहाँ है? स्पेन में। बर्लिन कहाँ की है? लंदन, तुम्हें पता ही है। ठीक है ना। इस बार कहाँ हो रहा है? बार्सिलोना में। अब बार्सिलोना सबको याद रहता है वैसे लड़कों को तो, कि फुटबॉल की वजह से है ना। कौन खेलता था यहाँ से पहले? कौन खिलाड़ी था फेमस जो यहाँ से खेलता था? मेसी। खेलता था ना मेसी यहाँ छोटे से, जब छोटा था 15-16 साल का, तब से खेलता था यहाँ पे।
अभी भारत ने 73 बिलियन डॉलर का बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट किया है किस कंट्री के साथ? बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट किया है किस कंट्री के साथ? 75 बिलियन डॉलर का। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ये, जो करंट अफेयर में इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। बताओ। बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट पता है पहले होता क्या है? कभी ये टर्म सुना है? स्वैप का मतलब पता है? स्वैप मतलब क्या होता है? हाँ, स्वैप एक्सचेंज करना होता है ना, स्वैप करना। तो बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट, ठीक है। तो किस कंट्री के साथ किया है? 75 बिलियन डॉलर का हुआ है ये, मतलब इसको बढ़ाया गया है, रिन्यू हुआ है ये फिर से। ये पहले भी था लेकिन और रिन्यू किया गया फिर से आगे। पूरी दुनिया में ट्रेड किस किस करेंसी में होता है? डॉलर में होता है, ठीक है। डॉलर नहीं होगा तो क्या होगा? अगर मान लो इस भारत के पास डॉलर की कमी आ गई तो क्या होगा? यूएस से कैसे ले लूँगा? मैं नॉर्मल पूछ रहा हूँ, अगर मान लो डॉलर नहीं हुए हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर में, तो हम कुछ असर पड़ेगा इकोनॉमी में हमारे? क्या असर पड़ेगा बताओ? जितना भी इंपोर्ट होता है बाहर से, उसके पैसे कैसे दिए जाते हैं? डॉलर में पेमेंट होती है, ठीक है। अगर जब रिजर्व में ही पैसा नहीं होगा तो क्या इंपोर्ट कर पाओगे हम? नहीं, ठीक है। तो किसके साथ हुआ है? जापान के साथ हुआ है। जापानी करेंसी क्या है? येन, ठीक है। तो इसमें जो स्वैप एग्रीमेंट ये है, इसमें ये है जैसे दो दोस्त है ना, दोस्ती नहीं होती कि यार पैसे दे दे, अभी मेरे पास नहीं है, मैं तेरे को वापस कर दूंगा बाद में। सेम यहाँ पे है। लेकिन इसमें क्या है कि मान लो इंडिया और जापान के बीच में एग्रीमेंट है, इंडिया को जरूरत पड़ गई डॉलर की, डॉलर खत्म हो रहा है हमारे मान लो, और जरूरत पड़ गई उन्हें, तो जापान से बोलेंगे भाई कितना है अभी तक? 75 बिलियन है ना, इसके अंदर अंदर तक इंडिया ने बोला कि मुझे 200 मतलब ये 100 ये 90 100 बिलियन या कुछ बिलियन मुझे इसका पैसा चाहिए, डॉलर चाहिए। तो इंडिया अपना पैसा देगी इंडियन करेंसी में, ठीक है, उतना पैसा देगी उसे जापान को, और जापान क्या करेगा? उतना डॉलर इंडिया को देगा। सेम अगर जापान को जरूरत पड़ी तो जापान इंडिया से ले सकता है ऐसे करके। तो अब उसने अपना येन भेजा यहाँ पे, और हमने उतने येन का डॉलर उनको दे दिया। तो यही है बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट। इकोनॉमी के इसमें कि आपको याद रखना कि बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट होता क्या है। ये टाइप का वही है, पर ये है कि ये मदद के लिए काम आता है। तभी ये एग्रीमेंट किया गया कि हम 75 बिलियन तक का हम स्वैप कर सकते हैं पैसे को। 11वां रायसीना डायलॉग 2026 कहाँ हो रहा है? रायसीना डायलॉग 11वां एडिशन जो है वो कहाँ हो रहा है? ये नाम सुना कभी रायसीना डायलॉग का? इसका रायसीना है क्या? रायसीना है क्या? क्या? डी? डाबोस का नाम सुना है? डाबोस, डाबोस का है? वहाँ पे क्या होता है हर साल? ठीक है, होता है ना, सब लोग आते हैं, पूरी दुनिया के लोग आते हैं। सेम इंडिया में भी ये होता है रेसिडेंट डालो, इसको एक मिनी डाबोस समझ लो, डाबोस समझ लो इंडिया का, ठीक है। तो इस समय कहाँ पे होने वाला है? ये हो रहा है, हर साल होता है, हर साल। इस बार इस पे चीफ गेस्ट हैं, जो मेन चीफ गेस्ट हैं फिनलैंड के पीएम आ रखे हैं टूर इंडिया के उस पर, तो वो इसके चीफ गेस्ट हैं इस बार मेन। रायसीना डालो हर बार न्यू दिल्ली में होता है। अब रायसीना है क्या बताओ?
राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पे बना हुआ है? रायसीना हिल्स नहीं बोलते? पार्लियामेंट सब किधर है ये? राष्ट्रपति भवन मेनली जो है कहाँ पे है ये? रायसीना हिल्स की तरफ आते हैं। किसका पार्ट है ये रायसीना हिल्स? अरावली के पार्ट है ये। अरावली क्या है? भारत की और दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है ना एक। तो इस बार कहाँ हो रहा है ये? हर बार न्यू दिल्ली में ही होता है। ये ऑप्शन वैसे दे रखे हैं लेकिन हर बार न्यू दिल्ली में होता है। हाँ ये है कि ऑप्शन कभी आता है कि हैदराबाद हाउस। हैदराबाद हाउस कहाँ है? न्यू दिल्ली में, हैदराबाद में नहीं है। ये भी याद रखना, ठीक है। दिव्यांग सहायक पोर्टल किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है और स्टेट ने लॉन्च किया है? दिव्यांग सहायक पोर्टल महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सारे हो गए। उत्तराखंड बचा बस अभी एक। इसमें महाराष्ट्र ने ये गवर्नमेंट ने किया है कि जो दिव्यांग जो भी हैं उनको एक जगह पे कहीं आना जाना ना पड़े, एक ही जगह पे पोर्टल पे सब चीज़ उनको सुविधाएं मिल जाए। पंजीकरण से लेके जो भी चीज़ उनको है गवर्नमेंट के जो भी उनके लिए जो चलाई जा रही है स्कीम, वो सब एक जगह पे मिल जाए, बार बार भागना ना पड़े कहीं को भी। ये गवर्नमेंट ने यहाँ पे लॉन्च किया। महाराष्ट्र के इस समय सीएम कौन है? सीएम कौन है महाराष्ट्र के इस समय? देवेंद्र फडणवीस। यूपी में कौन है? योगी आदित्यनाथ। हरियाणा के कौन है? मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर को तो ऊपर भेज दिया लोकसभा राज्यसभा के लिए। साहिब सिंह सैनी सुना है ना? आपको सीएम का पता होना चाहिए किसी भी स्टेट के। अगर आप पढ़ रहे हो वैसे भी जनरली आपको पता होना चाहिए कि किस स्टेट में कौन से सीएम है, ठीक है। अभी बिहार में क्या है? बिहार में सीएम चेंज होने वाले हैं ना, नए सीएम बनने वाले हैं ना अभी भी। अब नए सीएम कौन है किसी को नहीं पता, पर नए सीएम वहाँ बनने वाले हैं वहाँ भी, ठीक है। अभी इलेक्शंस कहाँ कहाँ हैं? अभी अभी जो इलेक्शंस होने वाले हैं केरला और पश्चिम बंगाल, दो स्टेट तो मेन ये हैं। पश्चिम बंगाल के सीएम कौन है? किस पार्टी की है? टीएमसी। रणजी ट्रॉफी किसने जीती इस बार? किसको हराया? फर्स्ट टाइम जम्मू कश्मीर ने रणजी ट्रॉफी जीती है, पहली बार, ठीक है। कर्नाटक को हरा के, कर्नाटक को हरा के जम्मू कश्मीर ने फर्स्ट टाइम रणजी ट्रॉफी जीती है। सबसे ज़्यादा रणजी ट्रॉफी किसने जीती है ऑल टाइम हाई किसकी है? मुंबई के पास सबसे ज़्यादा रणजी ट्रॉफी। HPV वैक्सीनेशन प्रोग्राम अभी प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया। ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम है HPV। हाँ ठीक है, किस लिए होता है ये? सर्वाइकल कैंसर के लिए। सर्वाइकल कैंसर पता है? फीमेल में मेनली, ये फीमेल में ही होता है कैंसर। ये आज के टीके आते हैं। तो अब ये अभी राजस्थान में पीएम मोदी ने इसको लॉन्च किया है। तो जो है 14 जो 16 ईयर की जो लड़कियां हैं उन पे ये टीके लगेंगे यहाँ से। लेकिन जो इसका जो मेन होता है वो होता है आपके वही 35 से या 40 के बीच में जो एज गैप होती है, रेंज होती है, उनको ज़्यादा होता है ये सर्वाइकल कैंसर। और ये इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और जो बच्चियाँ हैं, छोटी बच्चियाँ, उन पर भी ज़्यादा बढ़ रहा है ये सर्वाइकल कैंसर, ठीक है। तो HPV वैक्सीनेशन के थ्रू इससे हम रोक सकते हैं। ये वायरस है, ठीक है। HPV का ये वायरस है, हैप्पीलोमा ऐसा कुछ नाम है इसका। हैप्पी पेविलोमा वायरस है नहीं, वो वायरस है ये। तो वायरस का नाम भी आपको पता होना चाहिए। HPV कौन सा वायरस है? जो सर्वाइकल कैंसर के लिए होता है, ठीक है। भारत का पहला स्टेट जिसने स्टेट इनोवेशन मिशन को लॉन्च किया है। देखो इंडिया में तो है ना, कंट्री लेवल पे है ना इनोवेशन मिशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है। स्टेट में कौन लाया है? पहले कौन लाया है? त्रिपुरा। त्रिपुरा ही इसका आंसर, क्योंकि त्रिपुरा सारा काम कर रहा है इसका। इनोवेशन मिशन में क्या होता है?
क्या है इसमें, क्या करेंगे? जो भी स्टेट में जो भी कॉलेजेस हैं या बच्चे हैं या जो भी स्टार्टअप्स हैं, उनके लिए ये गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। उनको ये प्लेटफॉर्म देगी, पैसा देती है। अगर आपने कुछ नया ही लॉन्च किया है, नया कुछ बना रहे हो आप, पहले प्रोजेक्ट करना पड़ेगा गवर्नमेंट के सामने, उसके आपको फंडिंग होगी इससे पूरी। धर्म गार्डियन ये सैन्य अभ्यास है? ईरान, ईरान तो खुद फंसा हुआ है वहाँ। वो तो दूसरा था, वो उसका नाम कुछ और था। वो इधर था कहीं विशाखापट्टनम साइड से लगता था। मिलन था ऐसे, मिलन था ऐसे, उस नाम था उसका शायद। किसके साथ बीच में? जापान के साथ होता है हर साल। इस बार कहाँ पे हो रहा है ये? उत्तराखंड में। कहाँ पे? चौपटिया में ही हर साल होता है। मतलब एक बार यहाँ होगा, एक बार जापान में होगा। ठीक है। उत्तराखंड में छात्रों को ई बुक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना शुरू की जा रही है? ये पहले भी थी, लेकिन अब ये फुल्ली फ्लैश जो अशासकीय जो महाविद्यालय भी हैं और जो पीजी कॉलेज जो गवर्नमेंट के भी हैं, उन सब में फुल फ्लैश चलेगी अभी। ऑप्शन डी, डी डी स्वामी विवेकानंद ई लाइब्रेरी योजना। डी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। और स्वामी विवेकानंद ई लाइब्रेरी योजना। इस योजना में क्या है कि जितने भी कॉलेजेस हैं उनके बच्चों, उन बच्चों को ऑनलाइन ही सारी बुक्स मिल जाएगी। वहाँ पे बुक्स नहीं होती है कितनी बार, तो ऑनलाइन ही एक ही प्लेटफॉर्म पे इस लाइब्रेरी में सारी बुक्स मिल जाएंगी। या कोई थेसिस कर रहा है, कोई शोध कर रहा है, उसको भी बुक्स नहीं मिलती है ना, तो ऑनलाइन सब एक प्लेटफॉर्म में मिल जाएगी। तो उसके लिए कौन सी योजना कर रखी है? स्वामी विवेकानंद ई लाइब्रेरी योजना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत इसको रखा गया है। जो प्राइस है वो क्या है? 100 से लेके 500 के बीच में है। ठीक है। उद्देश्य वही है, छात्रों को डिजिटल माध्यम से गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री देना है। मतलब उनको बुक्स हैं उनको मिल जाए वहाँ पे, और जो अदर बुक्स हैं वो भी उनको प्रोवाइड की जाए वहाँ पे। ठीक है। इक्कीसवां राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय प्रमुखों का सम्मेलन कहाँ हुआ था? 21वां राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय जो प्रमुख थे वर्ल्ड लेवल के, उनका इस बार अधिवेशन कहाँ हुआ था? देहरादून। कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा। बताओ। कहाँ हुआ था? खुद सीएम गए थे इसमें, खुद सीएम भी गए थे इसमें। मैंने कहा बताओ बताओ तो, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। अल्मोड़ा में हुआ था। ठीक है। आपको जाना है? हाँ। ठीक है। तो ये अल्मोड़ा में कहाँ पे होता है ये पढ़ते हैं। मानसखंड साइंस सेंटर है, 2024 में बना था। यहाँ पे उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बनाया था ना एक, ये मानसखंड साइंस सेंटर 10/2024 को बना था। और ये कहाँ पे है? सुनोली गांव पड़ता है अल्मोड़ा में। और जो उसका थीम है वो क्या है? क्लाइमेट चेंज पे। जो साइंस सेंटर बनाया उसका थीम क्या है? क्लाइमेट चेंज पे। ठीक है। ये लिखा है ना, जलवायु परिवर्तन पे है। और इसको किसने बनाया? यूकॉस्ट और नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, इन दोनों ने मिलकर इसको बनाया है मानसखंड साइंस सेंटर को। इसका उद्देश्य क्या क्या है कि बच्चों के लिए एक तो साइंस पार्क है वहाँ पे, बच्चों के लिए साइंस पार्क, वो गलियारे बने टाइप के बनाए गए वहाँ पे। ठीक है। हर चीज़ पर अलग चीज़ बनाई गई है, लेकिन साइंस को लेके बनाई गई है पूरी, क्लाइमेट और साइंस को लेके। ठीक है। विज्ञान प्रदर्शनी लगती है वहाँ पे। इनोवेशन नरिशमेंट सेंटर है यहाँ पे। ठीक है। इनोवेशन कुछ नया बनाना है तो उसके बारे में है। प्रशिक्षण केंद्र है वहाँ पे।
जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी बच्चों को भी और जो टीचर्स होंगे कॉलेजेस स्कूल्स में, कोई भी प्राइवेट जो भी है, ठीक है, ये सारी चीज़ इसके अंदर है। तो आपको ये ध्यान देना है कि ये मानसगंज साइंस सेंटर कहाँ पे है। पहले क्वेश्चन यहाँ पे कैसे आते हैं उत्तराखंड में, अल्मोड़ा होता, अल्मोड़ा नदी आपको बोलेगा कहाँ पे है, कोई गांव का नाम दे दे वहाँ पे। तो आपको ये भी रखना है इस पे कहाँ पे हुआ है, अल्मोड़ा के सुनोली गांव में। कब लॉन्च किया गया था, बना था ये 10 मार्च 2024 को फिक्सिस ने बनाया, यूकॉस्ट और नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम ने, इन दोनों ने मिलकर इसको बनाया है। और थीम क्या है इसकी, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, ठीक है। इसको रोक दो।